आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हमारा यह विश्वास का जीवन अनदेखी वस्तुओं पर निर्भर है, अर्थात हम दृश्य वस्तुओं पर नहीं किंतु अदृश्य वस्तुओं पर हम विश्वास करते हैं। जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो हमको उन चीज़ों के बीच में से हमको अलग किया गया जहां हम अपनी शारीरिक आँखों से हम दृश्य वस्तुओं को देख करके हम विश्वास करते थे और उसकी बाट जोहते थे। मेरे प्रियो, किंतु जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तब उन तमाम विश्वासों को हमने रिजेक्ट कर दिया जो उससे पहले हम करते थे। अर्थात जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हुए थे, हम संसार में का जीवन जी रहे थे, उस समय दृश्य वस्तुओं पर भरोसा करते थे। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, हम विश्वास से चलते हैं, हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास क्या है? इब्रानी 11 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और हमारे पास एक प्रमाण भी होता है जो अदृश्य चीज पर हम विश्वास करते हैं उसका। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। हम आत्मिक संसार पर विश्वास करते हैं और आत्मिक चीज़ों को हम आत्मिक आँखों से हम देखते हैं। हालेलुया। यही है मसीही विश्वास और यही है परमेश्वर का संतान होने का जीवन। हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 पद से आगे हम पढ़ते हैं। वहाँ पर पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय वे मंदिर में जा रहे थे और मंदिर में एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति भीख पाने की आशा में वहाँ बैठा करता था। और जब पतरस और यूहन्ना को उसने देखा, कुछ पाने की आशा में उनकी ओर ताका। पतरस भी उसकी ओर देखकर कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, किंतु जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम तुझे देते हैं, अर्थात यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। पतरस का कहने का अर्थ है, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, अर्थात दृश्य चीज़ हमारे पास नहीं है। संसार आज दृश्य चीज़ों पर विश्वास करता है, किंतु परमेश्वर के लोग अदृश्य चीज़ों पर अर्थात आत्मिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं। और पतरस ने कहा, जो कुछ भी हमारे पास है अर्थात यीशु के नाम से चल फिर। हालेलुया। यीशु का नाम अर्थात अदृश्य वस्तु और आत्मिक वस्तु। और तब ऐसा कह करके उसने उसको हाथ पकड़ करके उठाया और तुरंत उस लंगड़े व्यक्ति के टखनों पर बल आ गया और उछल करके खड़ा हो गया। हालेलुया। वह है यीशु मसीह के नाम से अदृश्य वस्तु एक स्थायी वस्तु होती है। वो हमेशा हमेशा युगानुयुग तक बने रहने वाली चीज़ है अदृश्य वस्तु। किंतु आँखों देखी वस्तुएं वो कुछ दिन के लिए हैं और वो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम इस संसार में हमारे चारों ओर देखते हैं, हमारी आँखों से जो दिखने में आता है एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ हम अपनी आँखों से नहीं देखते हैं उसे विश्वास की आँखों से हम देख पाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं समाप्त होने वाली चीज़ें हैं ये। और यही है स्थायी चीज़ें और यही है अनंत। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, किंतु जो कुछ भी है वह है यीशु मसीह का नाम और इसी के द्वारा से हम तुझे चंगा करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास में होने के बावजूद भी
दृश्य वस्तुओं पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, आपका विश्वास अधूरा है। किंतु आपको पूरी तरह से अदृश्य वस्तुओं पर विश्वास करना होगा जो यीशु मसीह है। हालेलुया। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय उसका 1 पद से आगे हम पढ़ते हैं, सो अब जब तुम विश्वास से धर्मी ठहराए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं किंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। विश्वास में होने के बावजूद भी कई व्यक्ति लोग सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं और उसी के लिए जीते हैं। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं, हमारा उद्धार का जीवन उसी पर आधारित होता है कि प्रतिदिन हम अदृश्य वस्तुओं की खोज में रहें, अर्थात स्वर्गीय वस्तु। और इसी में हमारी प्रतिज्ञा भी है कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने अपने देश में से बुलाया और तब वह विश्वास करके उसके पीछे हो लिया और तब उसके बाद परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी। हम आगे देखते हैं 24 अध्याय। वहाँ पर अब्राहम अपना एक दास को कहता है कि मेरा पुत्र इसहाक के लिए तुम एक पत्नी ले आ, और उसका दास को उसने चिता करके कहा कि चौकस रह, तुम इन कनानी स्त्रियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना ले आना, किंतु मेरे अपने कुटुंबियों के पास जाना और वहीं से मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आना। उसका दास 10 ऊँटों को लाद करके कुछ भोजन वस्तुओं को लेकर के वह चल देता है। उसके पास कुछ भी दृश्य वस्तु नहीं था। परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर पर विश्वास करके उस अदृश्य दिशा की ओर आगे बढ़ जाता है। उसके पास एक विश्वास था परमेश्वर पर, जो अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास था और अदृश्य चीज़ का उसका प्रमाण था उसके पास। इसीलिए इब्रानी 11 का 1 में हमने कहा कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का एक प्रमाण है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 24 का 10 में आगे हम पढ़ते हैं, तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुँचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका के मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हालेलुया। अब्राहम का दास अब्राहम के समान ही वो विश्वास करता था परमेश्वर पर। एक बात मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं, जो कोई भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, धर्मी का वंश धर्मी होता है और अधर्मी का वंश अधर्मी होता है। धर्मी का पुत्र धर्मी ही होता है, यहाँ उसका पुत्र नहीं किंतु उसका दास है। दास भी उसका परमेश्वर का भक्त हुआ और इसलिए वह जा कर के वहाँ पर सबसे पहले उसने प्रार्थना किया। अब्राहम ने उसे नहीं कहा कि जा कर के तुमको प्रार्थना करना होगा, लेकिन वह वहाँ से निकला और उसके बाद वहाँ से जा कर के वो प्रार्थना किया। वो जानता था कि हर एक काम को करने से पहले क्या करना है। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है, तो अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन पर यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सारा काम करना। हालेलुया। वह अब्राहम का दास इस बात को जानता था कि परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा क्या प्रतिफल मिलता है, और इसलिए परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसकी प्रार्थना को उसने महत्व दिया, उसका आदर किया।
हालेलुया। और इसलिए 24 का आगे हम 15 से आगे हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर आई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर लाई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना लें। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में किसी काम को सफल होता हुआ नहीं देखते हैं, सीधा परमेश्वर की ओर ताकिए। बाइबल में कितने ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों ने प्रार्थना किया, उन्होंने मन्नत मानी, उन्होंने परमेश्वर को परखा। भजन संहिता 34 का 8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। परमेश्वर को हमको परखना है अच्छी बातों में, जैसा इसने परखा, जैसा इसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे कार्य को आज तो सिद्ध कर। और उसने शर्त रख दिया कि जिस कन्या से मैं कहूँगा, जिस स्त्री से कहूँगा कि मुझे पानी पिला और मुझे पानी पिलाएगी, वही मेरे स्वामी अब्राहम के पुत्र इसहाक की पत्नी बनेगी। हालेलुया। और तब उसने उस अब्राहम के दास की प्रार्थना को परमेश्वर ने आदर किया और इसलिए यहाँ पर वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रार्थना किया था। परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा हम अपने काम को सफल होता हुआ देख सकते हैं। आज परमेश्वर एक एक लोगों को चाहता है कि हम पूरी तरह से, पूरा तन मन धन से परमेश्वर पर हम विश्वास करें और उसी पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करना और विश्वास करना परमेश्वर को महिमा देनी होती है। हालेलुया। आज कितने विश्वास में जीवन जी रहे भाई और बहन है, परमेश्वर को कैसे महिमा दिया जाता है, परमेश्वर पर कैसा विश्वास किया जाता है, कैसा भरोसा किया जाता है, यह एक प्रश्न बन करके खड़ा है उनके जीवन में। वे अपने समझ पर भरोसा करते हैं, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं और तब उसके बाद असफल होते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, किंतु हमारे जीवन में आज हमको सफलता देखनी है तो हमें अदृश्य वस्तुओं की ओर हमको ताकना है और उसी पर विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर वो शून्य में से कार्य करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 112 उसका 4 में लिखा हुआ है, परमेश्वर सीधे मन वालों के लिए अंधकार में से ज्योति उदय करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसका 27 पद में कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके जीवन में काम करने के लिए इच्छुक है और दिलचस्पी रखता है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसको आदर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर उनके जीवन में काम करने के लिए बहुत कठिनाई महसूस करता है। जो विश्वास ना करे, जो परमेश्वर की ओर ना ताके, उसके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म कभी नहीं हुआ। और इसलिए जब आप इस वचन को सुनते हैं, यदि आपके जीवन में अब तक सफलता को आपने नहीं देखी है, आप मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते थक चुके हैं, किंतु आप सफलता को नहीं देख पा रहे हैं, तो परमेश्वर के निकट आइए और अदृश्य वस्तु पर अविश्वास कीजिए। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपके जीवन में वो होगा जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आप अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंपिए, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए। आपके पास, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर के उद्धार पाया, आपके पास आत्मिक वस्तुएं हैं, पतरस के समान
संसार को देने के लिए। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो संसार आपको दे नहीं सकता मेरे प्रियो, लेकिन आपके पास बहुत कुछ हो सकता है जो आप इस संसार को दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो कृपया आप लाइक कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह।